बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं, आपके घर वाले भी ठीक हैं। आज हम सिस्टम मॉडलिंग के बारे में मज़ीद कुछ पढ़ेंगे। आज के जो कंटेंट है उसमें इंटरेक्शन मॉडल्स हैं, उनको हमने डिस्कस करना है और उसके अंदर हमने यूज़ केस मॉडलिंग को थोड़ा सा डिस्कस करना है। सबसे पहले इंटरेक्शन मॉडल्स। Modeling user interaction is important as it helps to identify user requirements। ठीक है, जब आप मॉडल कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी सिस्टम, तो हमारा मकसद जो है वो यही होता है कि हम जो है कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकें अच्छी तरह से। मॉडलिंग सिस्टम टू सिस्टम इंटरेक्शन हाईलाइट्स द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दैट मे अराइज। जब आप सिस्टम टू सिस्टम इंटरेक्शंस को देखते हैं तो आपको पता चलता है उससे कि अगर कम्युनिकेशन होगी दो सिस्टम्स के दरमियान में, तो कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इंटरेक्शन मॉडल्स आपको हेल्प करते हैं। जब आप ये डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं कि अगर सपोज मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के साथ इंटरेक्ट करता है तो इनके दरमियान जो है इंटरेक्शन जो होगी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। Modeling component interaction help us understand if proposed system structure is likely to deliver the required system performance and dependability। तो जब आप इंटरेक्शन मॉडल्स जो है उनको डेवलप कर रहे हैं, उनके कंपोनेंट्स को, तो आप अपने सिस्टम की जो है परफॉर्मेंस और डिपेंडेबिलिटी जो है वो जो जो रिक्वायर्ड है वो डिलीवर करने के लिए ही आप उसको बना रहे हैं। ठीक है, और उसमें जो है इंटरेक्शन मॉडल्स आपको हेल्प करता है कि ये जो आपकी कम्युनिकेशन है उसकी जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस पे और डिपेंडेबिलिटी जो है ये दोनों पे बहुत इफ़ेक्ट है उसका ना। जब कोई दो मॉड्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या वो मॉड्यूल प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सकते हैं, कितनी उनकी कम्युनिकेशन स्पीड है, तो उसकी बेस पे उनकी परफॉर्मेंस और उनकी डिपेंडेबिलिटी जो है वो मैटर कर सकती है, वो चेंज हो सकती है। अगर आप अच्छी तरह से उसको उसका इंटरेक्शन मॉडल अच्छा बनाएंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है और डिपेंडेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। यूज केस डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम में भी यूज फॉर इंटरेक्शन मॉडलिंग। जो यूज केस डायग्राम्स हैं और इंटरेक्शन जो हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम है, ये इंटरेक्शन मॉडलिंग के अंदर यूज हो सकती हैं। आज हम यूज केस डायग्राम की डिटेल जो है वो देखेंगे। use case modeling जो है, use case modeling use cases were developed originally to support requirement elicitation and now incorporated into the UML। सबसे पहले तो ये बात है कि कुछ जब आप elicit कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट तो उसके वक्त ये पहले यूज़ की जाती थी यूज़ केस मॉडलिंग। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट वेरी करता है। ठीक है, इसमें बाज़ जो ऑथर्स हैं वो कहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, बाज़ इसको जो है रिक्वायरमेंट का पार्ट रखते हैं। ठीक हो गया, हम जिस ऑथर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो इनको डिज़ाइन के अंदर ही यूज़ करता है। ठीक है, each use case represents a discrete task that involves external interaction with the system। ठीक है, जो एक यूज केस है, ठीक है, हर यूज केस वो एक डिफरेंट तरीके का टास्क जो है जो एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटरेक्शन है जिसमें इन्वॉल्व हो, तो उनके साथ इसका जो डिस्क्रीट टास्क है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, इसका जब हम मॉडल देखेंगे तो उससे हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब यूज केस मॉडलिंग के अंदर एक्टर इज, इसके अंदर हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ है वो है एक्टर्स। ठीक है, और फिर हमारे पास एक यूज केस आता है। एक्टर इन अ यूज केस मे बी पीपल और अदर सिस्टम्स। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एक एक्टर जो है वो क्या हो सकता है कि जो उस सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रहा है, कब, जब भी उस सिस्टम को हमने सपोज यूज़ करना है। जैसे सपोज आप लॉगिन का बटन क्लिक करते हैं तो आप वो पर्सन हैं जिसने लॉगिन को इनिशिएट किया है। ठीक है, तो आप एक एक्टर हैं। ठीक हो गया, अगर आपने लॉगिन का बटन प्रेस किया है और लॉगिन के बटन प्रेस करने की बेस पे किसी पर्सन को एक इस चीज़ के बारे में
चला जाता है, सपोज नोटिफिकेशन किसी एक पर्सन को चला जाता है, तो वो लॉगिन का जो फंक्शन है वो एक्टर बन गया, वो एक सिस्टम जो है वो एक एक्टर बन गया उस दूसरे सिस्टम के लिए जिसको नोटिफिकेशन गया है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ अगर मैं लॉगिन करता हूँ और मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है उसका, तो अब यहाँ पर देखें मोबाइल मेरा, मैं कहता हूँ लॉगिन मैं जीमेल पे कर रहा हूँ, मैसेज मुझे आ रहा है मेरे सपोज टेलनॉर जो है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उस पे आ रहा है। अब ये दो, टेलनॉर जो है और साथ जो हमारे पास जीमेल है, ये दोनों अलग अलग जाहिर सी बात है सिस्टम्स हैं। अब एक सिस्टम ने जब एक सिस्टम पे लॉगिन किया तो वो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कि उसने दूसरे के अंदर ट्रिगर किया कि वो एसएमएस आपको सेंड कर दे, तो वो सिस्टम जो है वो एक्टर के तौर पे वहां पर यूज हो गया। रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ यूज केस एंड इन मोर डिटेल टेक्सचुअल फॉर्म। अब हमारे पास जो है इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है और इसकी जो टेक्सचुअल फॉर्म भी है, दोनों फॉर्म इसकी यूज होती हैं। ठीक है, हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। जो हमारे पास एक हम कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मेंट केयर के अंदर जब हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, आपके एक मेडिकल कोई भी रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, वो क्या करते हैं जी, उन्हें ट्रांसफर करना होता है रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर। ठीक है, मतलब जिस सिस्टम के अंदर आपने सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है ना, तो उसने अगर वहां पर सारा जो आपका डाटा है वो अगर रखना है, तो आपको जो है वहां पर ट्रांसफर जो है डाटा उसके थ्रू ये काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास है जी, ये हमारे पास मेडिकल रिसेप्शनिस्ट है। ठीक है, जब भी आपने एक एक्टर बनाना है जो एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो आपने इस तरह से बनाना है, इसकी शेप में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यही एक्टर होगा, इसके अलावा कोई शेप इसमें वर्क नहीं करेगी, ये आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। उसके बाद ट्रांसफर डाटा, ठीक है, ये हमेशा ओवल शेप में होगा। ठीक है, ओवल के अंदर हमारे पास ट्रांसफर डाटा के नाम से आपने वो यूज़ केस रखना है कि आप कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद आगे जो हमारे पास जिस जहाँ पर ये चीज़ जा रही है। अब जो राइट साइड वाली चीज़ है, ठीक है, इसको मैं फिलहाल आपको ये कहूँगा कि आप सिर्फ लेफ्ट साइड वाली चीज़ पे फोकस करें, राइट साइड वाली चीज़ पे फिलहाल फोकस ना करें। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ट्रांसफर डाटा आया कहाँ से है। जब आपने काम करना है, ठीक है, कोई भी एक गोल जब आप अचीव करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हमारा गोल क्या था कि हमने डाटा को ट्रांसफर करना है। जो भी डाटा अभी हमारे पास आया उसको हमने रिकॉर्ड के अंदर, पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब ये चीज़ लिखी होगी हमारी केस स्टडी के अंदर, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर। जब हमारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, तो वहां से हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसको, इस यूज केस को हम क्या नाम देंगे। अब यूज केस के अंदर जैसे हमने जब भी नाम देना है तो हम के उसमें दो चीजें यूज करते हैं, दो पार्ट होते हैं उसके। पहला पार्ट हमारे पास वर्ब होता है एक, और दूसरा हमारे पास एक नाउन होता है। ठीक है, वर्ब और नाउन। ठीक हो गया। अब जो वर्ब है, ठीक है, ये हमेशा पहले आएगा और नाउन हमेशा बाद में आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं कह देता हूँ कि मैं कोई एक और यूज केस की बात करता हूँ, तो मैं वहां पर कह देता हूँ कि अपॉइंटमेंट मैंने लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए मेरा यूज केस क्या बनेगा, मैं कह देता हूँ उसको मेक अपॉइंटमेंट। ठीक है, मेक अपॉइंटमेंट। जब मेक अपॉइंटमेंट होगा तो इसमें मेक जो है वो क्या है, हमारा वर्ब है, और अपॉइंटमेंट हमारा क्या है, एक नाउन है। ठीक हो गया, मेक अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो हमेशा जब भी यूज करना है तो आपको ये वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करना है, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन आप यूज केस के अंदर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और एक्टर जो है, जो भी पर्सन, सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट लूंगा, तो मैं अपॉइंटमेंट लेने वाला हूँ। अब मैं उसमें एज अ सपोज पेशेंट अगर अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो मैं एज एक्टर जो खुद को रिप्रेजेंट करूंगा वो क्या होगा,
एज पेशेंट, ठीक है। और इसमें नीचे जो है फिर वहाँ पर मेडिकल रिसेप्शनिस्ट की जगह पे मेरे जगह क्या आ जाएगा, पेशेंट, ठीक है। और यहाँ पर एक्टर जो है उसका सिंबल सेम रहेगा, ये ओवल सेम रहेगा, एरो सेम रहेगा, लेकिन ओवल के अंदर की चीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी। वो किस में चेंज हो जाएगी, मेक अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। उसके बाद हमारे पास है जी टेबुलर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। टेबुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर डाटा यूज केस। अब इसमें हमने सबसे पहली चीज़ लिखनी है कि जी एक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। वो एक्टर्स जो हैं वो प्राइमरी भी हो सकते हैं, वो सेकेंडरी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है प्राइमरी एक्टर्स हैं मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, जिसने ये काम करना है, ठीक है, वो हमारे मेडिकल रिसेप्शनिस्ट है। पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम जो है वो सेकेंडरी एक्टर था, ठीक है, जो इफेक्ट हो रहा है मेन एक्टर की वजह से। काम किसने इनिशिएट किया था, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट ने, और इफेक्ट उससे किस पे आया, पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम के ऊपर। तो हमारे पास जो मेडिकल रिसेप्शनिस्ट है वो हमारा हो जाएगी जी मेन एक्टर या प्राइमरी एक्टर, और जो पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम है ये हमारा सेकेंडरी एक्टर होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये कहूँगा कि आप प्राइमरी एक्टर पे रहें, सेकेंडरी एक्टर की तरफ आप फोकस ना करें, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा कि आप पेपर के अंदर मुझे जो है सेकेंडरी एक्टर के बारे में बताएं, ठीक हो गया। क्योंकि सेकेंडरी एक्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा मज़ीद इन नॉलेज रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए अभी आप रेडी नहीं है, आपको थोड़ा सा मज़ीद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज में स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस तक पहुँचेंगे। देन डिस्क्रिप्शन इसकी देनी होती है कि होगा क्या, और रिसेप्शनिस्ट में ट्रांसफ़र डाटा। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास क्या है, और रिसेप्शनिस्ट में ट्रांसफर डाटा फ्रॉम द मेन केयर सिस्टम टू जनरल पेशेंट रिकॉर्ड डेटाबेस दैट इज मेंटेन्ड बाय द हेल्थ अथॉरिटी। द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड में आइदर बी अपडेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, फोन नंबर, और समरी ऑफ अ पेशेंट्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब ये सारी की सारी क्या है, डिटेल है कि इस पूरे के अंदर हो क्या रहा है, हमने करना क्या है, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन सारी की सारी दी हुई है। तो इस तरह से आप जो है अपने जो भी यूज़ केस होगा उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि ये डिटेल हमने इस यूज़ केस के अंदर कवर की हुई है। देन इसके अंदर अगर कोई डाटा यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, तो पेशेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ट्रीटमेंट समरी है, ये इसके अंदर डाटा यूज़ हुआ था। और उसके बाद स्टिमुलस है, यूज़र कमांड इशूड बाय द मेडिकल रिसेप्शनिस्ट। क्या चीज़ सिस्टम के अंदर से उसको इनिशिएट कर रही है, वो क्या थी, जो यूज़र ने कमांड दी थी कि भाई जो हमारे जो है मेडिकल रिसेप्शनिस्ट थे जो यूज़र, ठीक है, उसने जो कमांड दी थी कि भाई ट्रांसफ़र करना है डाटा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमारी उसकी स्टिमुलाई हो गई। देन हमारे पास है जी उसका रिस्पांस क्या होगा, कंफर्मेशन दैट पीआरएस हैज़ बीन अपडेटेड। अब इस पे रिस्पांस क्या हो सकता है कि जी हमारे पास जो हम एक्सपेक्ट करते हैं गोल अचीव होगा तब जब हमारे पास डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा, डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे जो पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम है उसके अंदर। और इसमें फिर आप कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, द रिसेप्शनिस्ट मस्ट हैव अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी परमिशन टू एक्सेस द पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड द पीआरएस, ठीक है। अब ये कमेंट्स हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं जो भी आप इसमें एक्स्ट्रा चीज़ देखना चाह रहे हैं, जो चीज़ मेंशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जो है ये आपके यूज़र भी देखेंगे, और जब आप इसको बना रहे हैं तो आपने यूज़र से भी ये क्लैरिफाई करना है, अपने जो अब आगे इम्प्लीमेंटेशन टीम है उसको भी ये देना है। तो उनको ये अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ अदर देन दीज जो पैरामीटर्स हमने यूज़ किए हैं इनके अलावा अगर आप कोई देना चाह रहे हैं तो वो आप इसके थ्रू जो कमेंट्स हैं उनके थ्रू उनको भेज सकते हैं। अच्छा, अब जब हम यूज़ केस की बात करते हैं तो हम मोस्टली जो है ग्राफिकल ही यूज़ करते हैं उसको। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि आप एक यूज़ केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इनफ होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ ना कि ये जो है ना
ये एक यूज केस इनफ है। ठीक है, मतलब इनफ इन अ सेंस कि इसको हम यूज केस कह सकते हैं। लेकिन जब आपको एक सिस्टम के लिए यूज केस डिजाइन करना होगा तो आपको उसके अंदर मौजूद जितने भी यूज केसेस हैं सबको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो सबको अलग अलग इम्प्लीमेंट करने की बजाय हम क्या करते हैं, ग्राफिकली हम उसको जब लिख रहे होते हैं तो हम वहां पर उसके सारे जो यूज केसेस हैं वो एक ही दफा में लिख लेते हैं। ठीक है, एक ही दफा में लिख लिए। अगर हमारे पास एक्टर भी एक से ज्यादा हैं और वो इनमें से कोई यूज कर रहे हैं, जैसे मैं अगर कह दूं कि हमारे पास, सपोज करते हैं हमारे पास एक एक्टर है। एक एक्टर की ये शेप में बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो है सपोज करते हैं अगर हमारे पास एक और एक्स्ट्रा कोई हम कह सकते हैं कि एक्टर है। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि काम करना चाह रहा है और वो इन्हीं में से किसी एक यूज केस को यूज करता है, तो मैं उसको भी यहीं पर साथ बनाऊंगा। सपोज कहता हूँ कोई और भी बंदा अगर डाटा ट्रांसफर कर सकता है तो मैं जो है उसको इधर लगा के एक कैरो इस तरह से लगा दूंगा। ठीक है, तो जितने भी एक्टर्स हैं अगर वो सारे इस तरह से एक ही डायग्राम में आ सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप उसको एक में ही शो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि गोल अगर सेम हो। अगर सपोज यहाँ पर मैंने ये अभी अगर हम देखें कि ये ट्रांसफर डाटा है, ट्रांसफर डाटा अगर ये सिर्फ पेशेंट का ही है। ठीक है, ट्रांसफर डाटा जो है ये अगर सिर्फ रिलेटेड टू पेशेंट ही है तो फिर हम दोनों ने अगर ये एक्टर एक्टर वन एक्टर टू जो है दोनों ने ट्रांसफर जो है वो डाटा करना है एक्टर का ही, सॉरी पेशेंट का ही, तो फिर हमें एक ही यूज केस पे इनको यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कहें कि एक ने ट्रांसफर करना है डाटा किसका, पेशेंट का, और दूसरे ने ट्रांसफर करना है डॉक्टर का डाटा, तो अब इसमें जो है हमें डिफरेंट चाहिए, ये सेम काम नहीं होगा इस केस में। ठीक है, इस केस में हमें दो डिफरेंट यूज केसेस चाहिए होंगे, ट्रांसफर पेशेंट डाटा, ट्रांसफर डॉक्टर्स डाटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि अगर आप इस तरह से बनाते हैं ये डायग्राम, इसमें जितने भी एक्टर्स इन्वॉल्व होंगे वो आप उसमें साथ ही मेंशन कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें जो है हम इसको एक दफा देख लेते हैं कि जब आपके पास केस स्टडी होगी तो आपने करना क्या। सबसे पहले आपने उसके एक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, जितने भी पर्सन्स उसके अंदर मौजूद हैं, पर्सन्स हो गए, सिस्टम्स हो गए, उन सबको आपने आइडेंटिफाई करना है जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना है। जब वो आइडेंटिफाई हो गए उसके बाद आपने क्या करना है, उसके गोल्स को आइडेंटिफाई करना है। गोल्स क्या होंगे कि इस सिस्टम के अंदर ये काम होना चाहिए, सिस्टम के अंदर ये काम होना चाहिए, ये सारे के सारे क्या चीज़ें हैं, ये गोल्स हैं। अब ये गोल्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं। जब गोल्स आइडेंटिफाई कर लिए तो उनको आपने फिर मेंशन करना है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी देनी है इस तरह से। ठीक है, उन गोल्स को आपने इस तरह से नाम दे देने हैं। ठीक है, और ये नाम बहुत लेंथी नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 3 लेटर्स, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम 3 वर्ड्स। ठीक है, 3 वर्ड से ज़्यादा नाम नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा नाम हुआ तो आपका यूज़ केस जो है वो गलत कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया, और कोशिश करें कि 2 लेटर्स पे ही रहें। ठीक है, 2 लेटर से ज़्यादा ना जाएं। ठीक है, अगर कोई ऐसा है यूज केस, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक 3 वर्ड्स वाला ये है, व्यू पेशेंट इन्फो, तो इसमें हमारे पास एक और भी मे बी हमारे सिस्टम के अंदर एक यूज केस हो, व्यू डॉक्टर्स इन्फो। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा चाहिए थी। ठीक है, तो इस वजह से हमने 3 लेटर्स उसके यूज़ कर लिए, 3 वर्ड्स उसके यूज़ कर लिए। अदरवाइज हमारे पास दो 2 लेटर या 2 वर्ड्स जो हैं उनसे ये काम चल रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। जी दैट्स इट, हमारा जो है लेक्चर यहाँ पर एंड हो गया। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे।